जिस प्रकार हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक शेड्यूल शेयर करता है, एक टाइमिंग शेयर करता है कि आप इस मेडिसिन को इस समय लीजिए, तभी ये मेडिसिन आपको असर करेगी। इसी प्रकार से जब भी हम ज्योतिष में किसी भी शास्त्र के थ्रू, चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र हो, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वह वैदिक ज्योतिष हो, यदि कोई भी ज्योतिषी आपको कोई भी रेमेडी रिकमेंड करता है कि इस रेमेडी को आप करें, तो आपको कम से कम उसके नियम को अवश्य मानना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं राहुल मिश्रा और पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी रेमेडी परफॉर्म करने के नियम क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति रेमेडी किस किस समय कर सकता है। क्योंकि प्रायः रेमेडी सब ने बताई, लेकिन रेमेडी में कौन से नियम का पालन किया जाए इसको कोई प्रायः नहीं बताता। इसीलिए आज हमने इस विषय को लिया है ताकि हम रेमेडी को अच्छे तरीके से कर सकें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अनुग्रह करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहें और धीरे धीरे आप भी ज्योतिषी ज्ञान को लेते लेते खुद भी ज्योतिषी बन जाएं। तो चलते हैं अपने विषय पे। हमारा आज का विषय है कि ऐसा कौन सा नियम माना जाए, नियम में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को माना जाए जो हमारे उपाय में हमेशा कारगर सिद्ध हों। तो कुछ नियम हैं, मैं 6-7 नियम आपको बताता हूँ। इस नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है जब भी आप किसी रेमेडी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला नियम क्या? पहला नियम कहता है कि जब भी आपको रेमेडी करें, वो रेमेडी आपको हमेशा सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में ही कर लेना है। मतलब जब तक सूर्य आपको दिख रहा है तभी रेमेडी परफॉर्म होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो सूर्यास्त के बाद होती हैं, लेकिन वो विशेष रेमेडीज़ हैं, उसकी मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो जनरल रेमेडीज़ हैं, जो भी पंडित जी बताते हैं, जो भी ज्योतिषी आपको बता रहा है, वो सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच की ही रेमेडी होती है। सूर्यास्त के बाद कोई भी रेमेडी नहीं करी जाती। यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो सूर्य उदय के बाद ही रेमेडी को परफॉर्म करें। दूसरा हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बिस्तर पे है, बेड पे है, वो कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता और आप पंडित जी के पास गए, आपने पंडित जी से पूछा पंडित जी कुछ उपाय बताइए, और पंडित जी ने उपाय बताया। तो कई बार लोग पूछते हैं कि इस उपाय को कौन करे। देखिए, जो व्यक्ति बीमार है, यदि आप उसके डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में आते हैं, चाहे आप पिता हो गए, माता हो गए, दादा हो गई, दादी हो गई, भाई हो गए, बहन हो गए, ये सभी लोग उस रेमेडी को उस पर्सन के लिए परफॉर्म कर सकते हैं जो व्यक्ति बीमार हो। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो बीमार होगा वही रेमेडी करने जाएगा, उसकी जगह पर ये लोग जो उसके डायरेक्टली खून से संबंधित रिश्तेदार हैं, इस रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं, जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, खासकर लाल किताब में एक नियम होता है कि कोई भी रेमेडी करें तो कम से कम 43 दिन तक उस रेमेडी को फॉलो किया जाता है। इन 43 दिनों में अपने जीवन को जितना सादा बना लेंगे उतना अच्छा। मीट, मांस, अंडे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जितनी भी तामसिक वस्तुएं हैं इनसे दूरी बनाएं। इवन मैं आपको यहाँ ये भी ऐड करूँगा कि यदि आप लहसुन और प्याज का भी त्याग कर देंगे तो रेमेडी आपका और तेज काम करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि जितनी भी तामसिक वस्तुएं हैं वो रेमेडी के साथ काम नहीं कर पाती। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी उपाय कर रहे हैं, इस उपाय के लिए आपको तामसिक चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। चाहे वह शराब सेवन हो गया, मदिरा सेवन हो गया, मांस, मछली इत्यादि जितने भी आइटम्स हैं, इनसे परहेज करना चाहिए। बेशक आप जितने मर्जी आपको लगता है कि हम इसको खाए बिना रह नहीं सकते, लेकिन जितनी दूरी बनाएंगे उतना अच्छा। क्योंकि जब बॉडी में शुगर हो जाए तो डॉक्टर कहता है साहब चीनी को छोड़ दीजिए, या चीनी खाना आपके लिए नुकसानदायक होगा। यदि आप खा भी रहे हैं तो बहुत लिमिटेड मात्रा में खाएं ताकि शुगर आपका कंट्रोल में रहे। तो जब आप कोई रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण ने, पंडित ने आपको रेमेडी रिकमेंड किया है, तो उस समय कम से कम उसकी बात को माने और तामसिक चीज़ों का परहेज करें। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा कारण क्या है? यदि मैं चौथे कारण की बात करूं तो इस समय में, खासकर रेमेडी के समय में, आपको किसी का भी जूठन नहीं खाना चाहिए, अपने खाने को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आप
लगता है कि खाना शेयर करना है तो आप पहले से ही अलग करके उसको दे दीजिए, बट मैशअप ना करें, क्योंकि रेमेडी किस तरीके से काम करती है हमें नहीं पता, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन किस तरीके से फल देते हैं हमको नहीं पता। तो आपको इस बीच में क्या करना है, अवॉइड करना है किसी का अपना जूठन किसी को खिलाएं, ना किसी का जूठा आप खाएं। कोशिश करें जूठन के साथ कोशिश करें कि सच बोलें, झूठ ना बोलें, क्योंकि रेमेडी करते समय यदि आप झूठ बोलते हैं, हर एक चीज़ को बार बार घुमा रहे हैं। देखिए बिजनेस की चीज़ अलग है, यदि आपको लगता है मैं किसी बिजनेस में हूँ, बिना झूठ बोले काम नहीं चल सकता, वो अलग चीज़ है, लेकिन रेमेडी परफॉर्म करते हुए खासकर अपने घर के लोग, रिश्तेदार आदि से झूठ ना ही बोलें तो अच्छा। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए उपाय करते समय जो भी नियम ब्राह्मण ने बता रखे हैं उस नियम का पूर्ण रूप से पालन करें। फॉर एग्जांपल, यदि वो कहते हैं कि आपको ये उपाय मंदिर जाकर सुबह इतने बजे करना है तो वो आपको करना है। यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको उस समय वो रेमेडी परफॉर्म करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि जब मेरा मन करेगा तब मैं इसको कर लूँगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डॉक्टर एक मेडिसिन आपके लिए चार्ट बनाता है कि सुबह शाम दोपहर रात में कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपकी बॉडी में कौन से पार्ट को ठीक करने से आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से रेमेडी जब कोई ब्राह्मण आपको रेकमेंड करता है तो उसको पता है कि रेमेडी किस समय काम करेगी और आपके लिए ये समय सबसे उपयुक्त है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो जो भी नियम आपको बताया गया उसका नियम का पालन अवश्य करें। इसके आगे और पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जी घर में सूतक पड़ गया है, सूतक कैसे पड़ेगा, या तो किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो क्या उस समय रेमेडी करना चाहिए? देखिए जब भी घर में सूतक हो उस समय कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है, तो उस समय रेमेडी को अवॉइड करें। सूतक में किसी प्रकार की रेमेडी खासकर आपके परिवार के लिए काम नहीं करती है। एक प्रश्न आता है कि खासकर फीमेल्स के मामले में कि जी महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं, क्या वो उस समय रेमेडी परफॉर्म करें? देखिए यदि आप रेमेडी पहले से ही करते आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप रेमेडी उसी दिन शुरू कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको उन दिनों को छोड़ करके रेमेडी का स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप पहले से कंटिन्यू चल रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट आपको बताता हूँ कि यदि मान लीजिए जब तक आपको आपके रेमेडी में आस्था और विश्वास नहीं होगा तो आपकी कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से उसमें आस्था रखकर, उसमें विश्वास रखकर, जिसने आपको रेमेडी रिकमेंड किया उसमें विश्वास रखिए कि इस रेमेडी को परफॉर्म करने से आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप रेमेडी करते वक्त मन में आता है कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। हमेशा कोशिश करिए जब भी कोई रेमेडी परफॉर्म करें आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि इसको करने के बाद मेरी सारी की सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो करना क्या है, श्रद्धा और विश्वास रखना है, जो बताया गया उसको नियमित रूप से पालन करते चले जाएं, आपका फल आपको अपने आप मिलेगा। ये कुछ विशेष बातें थी जिसको मैंने बताया। यदि आप अभी भी कुछ जानना चाहते हैं किसी भी रेमेडी को परफॉर्म करने से के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपसे डायरेक्टली बात करके आपकी चीज़ों का समाधान कर सकें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।